हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइज, डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, और पर्सनली मंडे के लिए डिस्कस करेंगे कि मंडे को मार्केट क्या काम काज कर सकती है। साथ में हम कुछ मिनट आपसे ये लेंगे कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। क्यों लेंगे? उसका रीज़न ये है कि आप लोग बोलते हैं, बोला सर क्या होता है प्रीवियस चार्ट देखने से, क्या होता है? तो अगर हम प्रीवियस चार्ट नहीं देखते तो बताइए हम आपको लेवल ये कैसे बता देते कि अगर ये लेवल ऐसे करेगा तो ऐसे आएगा। हमने क्या आपसे डिस्कस किया था इस मतलब कल की वीडियो से कि बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगी, क्या करेगी, कहाँ पर हमको कॉल बाई करना है, कहाँ पर हमको पुट बाई करना है। हमने कहाँ डिस्कस किया था निफ्टी के बारे में कि कहाँ पर हमको निफ्टी में पुट बाई करना है, कहाँ पर हमको कॉल बाई करना है, और निफ्टी का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यकीन आ जाएगा मेरे लेवल्स पर, मेरे प्रिडिक्शन पर, और मेरे मतलब पूरे जो भी मैं काम करने का मेरा तरीका है सभी में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सारा चीज़, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको पूरी अपने दिल से कोशिश करूंगा सिखाने के लिए कि आप किसी तरह से चार्ट सीख पाएँ, किस तरह से मैं ट्रेड आपको देता हूं, किस तरह से मैं आपको ट्रेड करवाता हूं। मार्केट में देखिए प्रिडिक्शन ही किया जा सकता है, 100% कुछ भी नहीं होता। फिर भी अगर प्रीवियस चार्ट का हम प्रिडिक्शन करके अगले में कुछ हम प्रिडिक्शन करते हैं तो 60 to 70% टाइम भी अगर मार्केट हमारे साथ रहती है तो अंततः हम प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या आपको बताया था, ये जो हमारा रेंज बना हुआ है आप देख रहे होंगे, ये जो आपका रेंज बना है ना, कौन सा वाला, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है ये मेरा कल का बना हुआ था। ये जो ट्रेंड लाइन है ये मेरी कल की बनी हुई थी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था कि अगर मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके किसी भी टाइम अगर ऊपर जाए, ऊपर जाने का मतलब ये था कि जब तक ये 46,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी हम यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई नहीं करेंगे। ये मैंने 3 बार आपको बोला था। ठीक है, और अगर ये 400 के ऊपर जब सस्टेन कर जाएगी तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट टारगेट 46,500 लूँगा। आपको यहाँ पर 50-60 पॉइंट को बुक कर लेना है, इसके बाद आपको शांति के साथ बैठ जाना है। नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि जिस टाइम भी मार्केट आपको 46,540 के ऊपर मिलेगी आपको यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करना है, और आपको यहाँ से लगभग मतलब 46,930, वैसे तो मेरा 46,937 तक का टारगेट था, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि आपको यहाँ तक वेट नहीं करना है। अगर आप 46,540 के ऊपर बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर लगभग 200 से 250 पॉइंट का यहाँ पर इंक्रीमेंट आएगा। और अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे लेवल्स मिले या नहीं मिले। ये डिस्कस था या नहीं था। मैंने पुट आपको मना किया था, पुट जब तक हम बाय नहीं करेंगे, जब तक मार्केट इसके नीचे किसी भी टाइम नहीं आएगी तो हम यहाँ पर कोई पुट बाय नहीं करेंगे। पर्सनली मैंने आपको बताया था कि 46,055 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आएगी हम पुट बाय नहीं करेंगे। बोला था मैंने आपको। चलिए देखिए यहाँ पर सिंपल मार्केट का देखिए, मार्केट गैप ओपन होती है। ठीक है, मार्केट गैप ओपन हुई लगभग 46,500 के आसपास मार्केट ओपन होती है। वहाँ से डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग कौन करता है? सबसे पहले ये समझिए, जिन्होंने यहाँ पर कॉल बाई किया था, ये लोग जो कॉल बाई करके गए थे, जैसे मार्केट गैप ओपन होती है ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मार्केट जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे आती है और यहाँ का इसका सपोर्ट ले लेती है। क्लियर हो चुका? किसका सपोर्ट लेती है? कल का जो हाई था मार्केट उसका सपोर्ट लेती है, और सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर करने शुरू कर देती है। अब क्या होता है, जब ऊपर जाने की कोशिश करती है मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहीं पर घचड़ पचड़ करती रहेगी, आपको मार्केट कल भी फंसाएगी। ये सब का सब ऑपरेटर की चाल थी। मैंने थंबनेल में लिख करके दिया था ऑपरेटर कल आपको दोबारा ट्रैप करेंगे, क्लियर लिख के दिया हुआ था मेरे थंबनेल में, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट ने एग्जैक्ट वही चीज़ किया, ऑपरेटर ने आपको ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद लेकिन जो मेरी बात थी आपको यकीन नहीं होता होगा। यहाँ पर जो मैंने पहला आपको बताया था कि अगर 46,400 को मार्केट ऊपर के आके सस्टेन करेगी हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, 46,400 के ऊपर पहला हुआ, यही कैंडल सस्टेन कर गई। भाई किया, हम क्यों झूठ बोलें। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर इसने 46,400 के ऊपर सस्टेन किया तो इधर कहीं 46,400 होगा। 400 के ऊपर मार्केट कितनी गई, यहाँ से 70 पॉइंट गई, 70 पॉइंट के बाद गिर गई, फिर ऊपर जाती मार्केट, फिर 70 पॉइंट गई, फिर नीचे गिर गई, फिर ऊपर गई। मतलब ये पूरा आपको यहाँ पर रेंज में फंसा करके रखी मार्केट। हो सकता है एक आध बार एसएल किसी का चला गया हो। ठीक है,
लेकिन क्या होता है कि जब इस कंडीशन में मार्केट होती है तो हम इसको बाई नहीं करते। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ग्रुप बना के रखा हुआ है कि जब यहाँ पर परफेक्ट एंट्री आएगी हम आपको इंटीमेट करेंगे। क्लियर है? तो अब हमारा यहाँ पर परफेक्ट एंट्री कब आया था, मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था 46,500 की कॉल आपको 430 के ऊपर बाई करनी थी। मैंने बताया था या नहीं बताया था? आप बताइए, मैसेज में बताया था ना। तो ये मैंने क्यों बताया था, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न सिर्फ यही था दोस्त कि जो मैंने आपको कल वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि 46,540 के नीचे जिस टाइम भी मार्केट ओपन जाएगी एक तरफा मोमेंट आएगा और ये बूम करेगी। आप यकीन करिए जो 430 वाला जो प्रीमियम था ना, ये विथिन 10 मिनट के अंदर ये 540 तक में पहुंच गया है। मैंने आपको पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट भेज दिए थे कि कहाँ पर आपको एंट्री करना है, कहाँ पर नहीं करना है। जब मार्केट यहाँ पर 400 और 10 और आई थिंक 390 के अराउंड में चल रहा था, तब मैंने आपको ये मैसेज किया था कि हम 430 के ऊपर कॉल बाई करेंगे। किसका कॉल? 46,500 की कॉल मैंने क्लियर आपको लिख के दिया था। अब देखिए, इतना डायरेक्टली मैं ये नहीं बता सकता आपको कि यहाँ पर तुरंत के तुरंत कॉल बाई करो। मैंने आपको हिंट दे दिया था कि 46,500 की कॉल 430 के ऊपर देख लेना। मैंने ऐसे बोला था, देख लेना का मतलब अब आप समझ जाइए। तो आपको यहाँ पर खुद देखिए कि अगर 46,540 के ऊपर जिस टाइम भी मार्केट गई है तो आपको मोमेंट मिला है या नहीं मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 46,500 के ऊपर का ये कोई एरिया था, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया था। क्लियर है? ये वाला एरिया था। अब यहाँ पर देखिए एक ही कैंडल, ये तो 15 मिनट का आपको यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन अगर आप यहीं पर 5 मिनट की कैंडल में चलते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर यहाँ पर नज़र आएगा कि अगर आप इस जगह से इस जगह का आप कैच करते हैं मोमेंट, तो आपको ये मोमेंट अराउंड कितने पॉइंट का होता है यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट का मोमेंट होगा आप खुद बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर रेंज निकाल करके दिखा सकता हूँ। यहाँ से लगभग कितने पॉइंट का मोमेंट था, यहाँ से ये यहाँ तक टॉप तक लगभग 150 पॉइंट का मोमेंट था। लेकिन ये जब एक तरफा मोमेंट आती है, जो प्रीमियम होते इतने फास्ट भागते हैं कि पूछिए मत। और इसीलिए मैंने आपको कौन सा प्रीमियम दिया था बाई करने के लिए? 45,500 का। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिया हुआ था, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला मेरा स्क्रीनशॉट था, ये था ये वाला, ये चेक करिए आप। यहाँ पर 46,500 का था, ये मैंने आपको शेयर किया हुआ था 1:35 में। ठीक है, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ था। ये तो 46,500 की कॉल थी। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये वाला यही था ना, 46,500 की जो कॉल थी। यहाँ पर मैंने आपको तुरंत बताया था। अब ये देखिए, इसके बाद ये देखिए 490, इसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पर जो मैंने टारगेट आपको दिया था कौन सा, 46,565। मैंने ये ऑन ग्राउंड आपको टारगेट यहाँ पर निकाल करके दिया था, इसीलिए। इसके बाद ये लीजिए 46,556, और ये देखिए इसका प्रीमियम देखिए 505 रुपये, आपके सामने हो रहा है जो भी हो रहा है सब कुछ। इसके बाद ये देखिए इसका प्रीमियम देखिए 566 रुपये। पर देखना चाहते हैं कि मार्केट ने जो काम किया उसके बाद अब हमको किस तरह से बैंक निफ्टी में काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं जस्ट 2 मिनट के लिए आपको निफ्टी में भी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी में हमारा जो लेवल था वो क्या था। तो मैंने आपको ये सारी ट्रेंड लाइन खींच करके दिया था मेरे दोस्त, मेरे यार, मैंने दिया था कि नहीं दिया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट अगर किसी भी टाइम आपको यहाँ पर 22,005 के ऊपर जब भी मार्केट सस्टेन करेगा तो आपको नेक्स्ट लेवल क्या देखने को मिलेगा, बताइए, आप खुद बताइए। मैंने क्या बताया था? 22,070 का लेवल देखने को मिलेगा। क्लियर बताया था या नहीं बताया था? आप बताइए। मेरा ये लेवल आज का खींचा हुआ है कि कल का खींचा हुआ है? ये लेवल जो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ये लेवल आज का है या कल का है? आप प्लीज चेक कर लेना, मेरी वीडियो में आप चेक करना। ये जो लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये लेवल ये मेरा आज का खींचा हुआ है, कल का खींचा हुआ है। और क्यों मार्केट जब इसको ब्रेकआउट किया है तो क्यों मार्केट यहाँ से जाकर के यहाँ पर गई है, आप खुद चेक कर लीजिए। मार्केट ने वो लेवल दिया या नहीं दिया? भले मार्केट ने रेंज में जाकर के काफ़ी देर फंसाया, लेकिन अंततः वो लेवल दिया। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ चार्ट रीडिंग करिए, चार्ट प्रिडिक्शन करिए, लेवल्स बनाइए, आपको पूरे लेवल मिलेंगे। जितने आप यहाँ पर लाइन खींच रखे हैं ना, पूरे के पूरे लेवल मिलेंगे। और कल भी यही कहानी होगी बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं निफ्टी से ही शुरुआत कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं चार्ट प्रीवियस करूँगा तो आप काफ़ी लेट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं निफ्टी से शुरुआत कर लेता हूँ। देखिए, अगर निफ्टी यहाँ पर देखिए, निफ्टी सिंपल है, अगर रेंज में खुलती है, क्योंकि ये 2 दिन का भी आपके साथ छुट्टी है आपके पास, तो अगर मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ पर मान लीजिए कि निफ्टी अगर रेंज में खुलते हैं, रेंज का मतलब समझिए आप, रेंज का मतलब अब ये मेरा रेंज हो गया। ठीक है, अगर इस रेंज के
रेंज में खुलती है और किसी भी टाइम अगर ये 22,070 के ऊपर ब्रेकआउट करती है, आपका फर्दर टारगेट ये वाला होगा। ये टारगेट आपका वैसे तो मैंने आज ही निकाला था लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरा ये टारगेट तो आपको दे दिया। नेक्स्ट टारगेट आपका 22,123 का यहाँ पर क्लियर हो रहा है और रीजन क्या है वो रीजन मैंने आपको बता रखा है। प्रीवियस जो हाई था वो रीजन है। दूसरा, अगर ये 10 लाइन आप यहाँ पर ड्रा करते हैं, इसका यहाँ पर कॉर्नर आ रहा है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए और 22,123 के बाद ये 22,160 तक भी जाती हुई नजर आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर का टारगेट क्लियर हो गया। ओके, नीचे का टारगेट, नीचे दोस्त जब तक मेरे भाई यहाँ पर रेंज में खुलने की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब तक मार्केट रेंज में खुलती है, मान लीजिए यहाँ रेंज में खुलती है, रेंज में खुलने के बाद अगर रेंज में खुलने के बाद इसका ब्रेकडाउन करती है, किसका 22,005 का ब्रेकडाउन करती है, तब आप यहाँ पर पुट बाई करिए। और जब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो नीचे का जो आपका टारगेट है, कौन सा टारगेट आएगा भैया, ये वाला टारगेट मैंने पहले निकाल के रखा हुआ है, 21,960 का नीचे का टारगेट आएगा पहला। उसके बाद नीचे का और फर्दर अगर आप जाते हैं तो नीचे का टारगेट फिर आपको यहाँ पर देखने को कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, 21,910 का आपका और फर्दर नीचे का टारगेट मिल रहा है। मेरी बात आप समझ गए, समझ गए, क्लियर हो चुका है ना। दो टारगेट, ये लाइनें मेरी आज की नहीं खींची, कल वाली हैं। अब बस आपको ट्रेड इसी लॉजिक से लेना है, इसी से लेना है, सिंपल बात है। मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो क्या करना है, देखिए निफ्टी अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाए, इधर कहीं खुल जाए, तो अगर गैप डाउन निफ्टी खुलेगी तो इस जगह का ये क्या कर देगी, रजिस्टेंस ले लेगी। सिंपल बात याद रखिएगा, अगर निफ्टी मान लीजिए कि गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुल करके मार्केट अगर निफ्टी ऊपर गई तो इस एरिया का 100% मतलब क्या करेगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। ठीक है, कौन सा एरिया होगा वो आपका, वो होगा 22,030 का, ये इसका रेजिस्टेंस का एरिया बन जाएगा। और जैसे ही इसके नीचे 22,030 के नीचे मार्केट फर्दर वापस नीचे आए, आप यहाँ पर बिल्कुल पुट बाई करिए। और जब आप यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे तो आपका यहाँ पर दोबारा का दोबारा टारगेट आपका 21,960 तक का नीचे की तरफ ओपन होगा। और अगर इसको फर्दर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो नीचे आपको मैंने बता दिया कि 21,910 तक के आपके टारगेट फर्दर नीचे यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर हो गया। मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल करके ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन खुल करके यहाँ पर कहीं खुलती है, यहाँ पर कहीं खुलती है और कंटिन्यू अगर नीचे आती है, आप यहाँ पर तुरंत के तुरंत आप पुट बाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब आप पुट बाई करेंगे तो आपका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, इधर आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल करके थोड़ा ऊपर यहाँ पर मिले तो ज़्यादा बेटर आपका ट्रेड होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ट्रेड कोई पुट कर लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस इधर कहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों यहाँ पर रखना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो तुरंत मार्केट आपको स्टॉप लॉस ले लेगी। उसको पता है कि यहाँ पर सब लोग रेजिस्टेंस मान करके यहाँ पर पुट बाई किए होंगे, तो आपको मार्केट एक कैंडल ऊपर बना देगी, इसके बाद फिर फर्दर नीचे आ जाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पर खुलती है, गैप डाउन खुलती है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। और यहाँ अगर यहाँ कहीं मिल जाए ना, तो फिर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस इतना लगा करके फिर आपको पुट बाई कर लेना चाहिए, फिर फर्दर नीचे आएगी मार्केट। क्लियर हुआ। मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल गई, तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, देखिए तो क्लोजिंग यहाँ पर दिया है मार्केट ने, ठीक है, मतलब 22,040 पर क्लोजिंग दिया है इसने, तो गैप अप अगर खुलती है तो इसके ऊपर खुल जाएगी मार्केट। तो देखिए गैप अप अगर खुल जाएगी तो मैं दोबारा बोलता हूँ, इसका ये रेजिस्टेंस ले लेगी। मेरी बात ध्यान रखिएगा, उसका रीजन है कि यहाँ पर काफ़ी गचड़ पचड़ हुई है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेगी मार्केट। जब यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेगी तो फिर फर्दर ऊपर जा करके जैसे इस रेजिस्टेंस ऊपर आपका ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि 5 मिनट की कैंडल आपकी ऐसी कुछ बन गई, ठीक है, और इसको आपको देखना है कि ये जो 5 मिनट की पहली कैंडल है, जैसे इसको ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर दोबारा सीई बाई करिए। और जब आप यहाँ पर सी बाई करेंगे तो आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। कन्फर्म हुआ। तो देखिए मार्केट में इसी तरह से आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहिए, बाकी बच के ट्रेड करना है, क्योंकि मंडे हो सकता है बहुत बड़ा मतलब आपको मोमेंट देखने को मिले। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि पिछले 2 दिन से ये जो है तो आपके जो मार्केट है ये बिल्कुल रेंज में चलने की कोशिश कर रही है, इस दिन भी रेंज में चली है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन आपको थोड़ा सा किसी भी साइड, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको ऊपर भी कम से कम मतलब 180 से आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे आएगी तो लगभग आपको 150 से आपको 120 पॉइंट का नीचे की तरफ आपको मूवमेंट मिल सकता है नीचे के लिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें और प्लीज़ इसको बना लें, आप इसको बना लीजिए, आपका यही इसी तरह से काम में आएगा और इसी तरह से निफ्टी काम काज कुछ करती हुई नजर आएगी। और फर्दर अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर हमको वेट करना चाहिए, सीधी सी बात है। फिर आप वेट करिए प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन जो भी बोलेगा फिर हमको उस हिसाब से ट्रेड करना है।
ठीक है। यहाँ के साथ साथ चलिए हमने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी सिंपल बात है। बैंक निफ्टी यहाँ पर मैंने आपको आज बना करके भी दिया था। बैंक निफ्टी का पुट आप तभी बाई करेंगे, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, जिस टाइम इसका ब्रेकडाउन कर दे। किसका? ये आपकी लाइन एरिया दिख रही ना, मतलब ये कहीं पर आ रहा है आपका 46,300 के अराउंड आ रही है। तो इसका अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए और आपका यहाँ पर टारगेट कितना होगा? 46,055 का आपका यहाँ पर नीचे का टारगेट होगा। मेरी बात समझ गए? अच्छा, अब मान लीजिए कि मार्केट रेंज में खुलती है। रेंज का मतलब यही समझिए आप, अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके ऊपर जाती है, तो आपको कब तक आपको कॉल का ट्रेड नहीं लेना है? जब तक ये 46,544 के ऊपर सस्टेन नहीं करती। जैसे इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, आपको पहला टारगेट ये 100% मिलेगा। कौन सा? 46,700 का आपका टारगेट यहाँ पर मिलेगा। और अगर 46,700 को मार्केट ने इस बार ब्रेकआउट किया तो आपका फर्दर टारगेट जो मेरा आज वाला था, कौन सा? 46,937 का भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो चुका ये टारगेट ऊपर की तरफ? ओके। मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपका एक यहाँ पर सिंपल बात है, ये आपको ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है नीचे वाले रेड वाली, आप इस ट्रेंड लाइन के भरोसा कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को चाहें तो आप और यहाँ तक ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब मार्केट मान लीजिए गैप ओपन हो जाए, तो जो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 46,400 के अराउंड आई है। ठीक है, जहाँ पर कल परसों लगभग परसों प्रीवियस मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, कल मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, वहीं पर लगभग मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर देखिए, अब बात यह है कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, तो अगर गैप ओपन होती है तो मान लीजिए इधर कहीं गैप ओपन होगी या इधर कहीं गैप ओपन होगी, इतना ही होगी ना। तो अगर यहाँ पर मार्केट मान लीजिए क्लोजिंग दिया है, तो गैप अप अगर इतना पॉइंट ऊपर होता है, तो यहाँ से लगभग आपका कितना पॉइंट हो गया? लगभग ये आपका 200 हाँ, मतलब लगभग 200 पॉइंट हो गया। तो 200 पॉइंट का मतलब हो गया, अगर यहाँ से गैप ओपन हो गई मतलब मार्केट, तो ये क्या किया इसने कि जो यहाँ पर पुट बाई किए थे, ठीक है, जो यहाँ पर इसने पुट बाई किए थे और यहाँ पर जो पुट बाई किए थे, ये डर के मारे भागने लगेंगे। तो अगर मार्केट गैप ओपन होती है और इधर इसके ऊपर कहीं जाना शुरू करती है, तो आप यहाँ पर 100% कॉल बाई करिए। और जब आप कॉल बाई करेंगे तो आपको दोबारा पहला टारगेट आपका ये 46,700 का देगी, और फर्दर जैसे इसका ब्रेकआउट करती है तो आपको 46,937 तक के आपके टारगेट जाते हुए दिखाई देंगे। क्लियर हुआ? समझ गए ना मेरी बात? अब मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होती है। गैप डाउन का मतलब सिंपल बात है कि अगर मार्केट इसके नीचे ही गैप डाउन हो, तभी तो आप गैप डाउन इसको काउंट करेंगे। तो अगर इसके नीचे गैप डाउन हो जाएगी मार्केट, तो ये लोग जो यहाँ पर पुट बाई किए हैं और टॉप में जो पुट बाई किए हैं, उनको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट क्या करेगी? गैप डाउन होने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, इस जगह का क्या लेने के लिए? रेजिस्टेंस लेने के लिए। ठीक है, चूंकि मार्केट क्या करेगी, इन लोगों को तो गैप डाउन के केस में मार्केट इन लोगों को टारगेट कर नहीं पाएगी। ध्यान रखिएगा, इन लोगों को टारगेट नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत ऊपर ये हो गए। तो गैप डाउन के केस में यहाँ पर क्या करेगी मार्केट? हो सकता है इनको छोटे मोटे छुटपुट जो होंगे इनको टारगेट करेगी। तो जब इनका स्टॉप लॉस मार्केट को मिल जाएगी, तो यहाँ से फिर आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट यहाँ फर्दर नीचे आ रही, तो हो सकता है कि मार्केट क्या करेगी यहाँ तक, मतलब 46,000 आपका 480 तक, यहाँ से लेकर के मतलब गैप डाउन खुल करके मार्केट यहाँ तक जाए और इसके बाद फर्दर यहाँ से रिटर्न होने की कोशिश करे। अब 46,480 तक क्यों जाएगी? अब आप पूछेंगे बोलो सर क्यों जाएगी? उसका रीजन देखिए, कोई भी आदमी, मान लीजिए हम हैं, एक मैं ट्रेडर हूँ, तो मार्केट अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पुट बाई किया हूँ, ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पर 46,500 के नज़दीक जैसे जाने लगेगी, तो मुझे क्या होगा? यहाँ पर डर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए पुट बाई किया हूँ, तो ये डर लगना मेरे को शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ से अपनी पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट करना शुरू कर दूंगा। तो जैसे ही एग्जिट मैं करना शुरू कर दूंगा, तो मार्केट इसके बाद फर्दर नीचे आएगी। सिंपल बात है, ये हमारा स्टॉप लॉस लेने जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती भी है, तो कोशिश करेगी वो एक बार इधर जाने की। उसका रीजन है कि यहाँ पर जो पुट बायर बैठे हुए हैं, उनका स्टॉप लॉस लेगी पुट बायर का। इसके बाद जब उनको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो फिर फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। ठीक है, तो आपको जब ये नीचे आए, तो ये ट्रेंड लाइन का आपको देखना है। जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर दे, आप यहाँ पर पुट बाई करिए और फिर फर्दर आपका टारगेट जो है, तो आपको मैंने बता दिया कि आपका टारगेट कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, ये टारगेट आपका यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। कौन सा टारगेट है? 46,055 का। ठीक है, क्लियर हुआ नीचे की तरफ? मेरी बात समझ गए आप? मार्केट मान लीजिए बड़ा गैप डाउन करती है तो क्या करना है? अब समस्या ये है कि जैसे बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई मार्केट, अब यहाँ पर क्या सोचेंगे लोग? मान लीजिए बड़ा गैप डाउन हो गई, तो लोग पता है क्या सोचेंगे? अरे सर बड़ा गैप डाउन हो गया तो मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करती है मार्केट। देखिए होता क्या है कि मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन ओपन कर दिया, यहाँ पर कर दिया, तो क्या होगा? इन लोगों को भी प्रॉफिट होगा, इन लोगों को भी प्रॉफिट होगा। तो ये क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे तुरंत के तुरंत। कुछ लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है।
ठीक है। तो फिर मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर डराने के लिए एक तो बड़ा गैप डाउन ओपन कर देगी यहाँ पर, और यहाँ पर सब क्या सोचेंगे, नहीं नहीं अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो जैसे ये सब सोचेंगे मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ सब कॉल बाय कर लेंगे, और एग्जैक्ट मार्केट वो करती भी है। एक कैंडल आपको यहाँ पर ग्रीन दिखा देगी, ठीक है, एक कैंडल आपको यहाँ पर एग्जैक्ट ग्रीन दिखा देगी, और इस जगह का आपका यहाँ पर क्या ले लेगी, रजिस्टेंस ले लेगी। ये जो मैंने लाइन खींच रखा है, ये लाइन खींच रखा है ना मैंने, ये वाली इस जगह का रजिस्टेंस ले लेगी, और रजिस्टेंस लेकर के मार्केट फर्दर नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से कुछ गैप डाउन के केस में मार्केट काम कर सकती है। तो गैप डाउन के केस में भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट क्या करेगी, अगर ज़्यादा गैप डाउन हो गई तो इस जगह का 101% यहाँ पर एक मतलब आपका रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से गई, आप यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ तक आई नीचे, इसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, ठीक है, कॉल बायर ने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक किया, तो जब बुक किया तो मार्केट फिर नीचे आई। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ बताइए, यहाँ पर कॉल बायर यहाँ पर एक्टिव हुए, सी बायर यहाँ पर एक्टिव हुए। तो जब सी बायर एक्टिव हुए तो फिर मार्केट को फर्दर ऊपर तक ले गए, ठीक है। जब यहाँ पर फर्दर ऊपर ले गए, यहाँ पर दोबारा क्या हुई, यहाँ पर फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब प्रॉफिट बुकिंग मानिए या यहाँ पर ये मानिए कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो चुके हैं, जो भी आप मानिए। तो यहाँ पर कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग भी किए होंगे, कुछ यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए, तो यहाँ पर दोबारा सेलर एक्टिव हुए, इसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर नीचे लाए, तो फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट। मतलब कहने का कि ये जो आपका ये वाला सपोर्ट है ना, ये वाला अगर इसके नीचे मार्केट खुल गई मान लीजिए, तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। मेरी बात समझ गए ना। तो ये अब जब आपका ये वाला रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा, तो उस हिसाब से अब आपको ट्रेड लेना है। ये मैंने आपको बना करके भी रखा हुआ है, इस तरह से ये वाली लाइन ड्रा करके रखा हुआ है। अगर गैप डाउन खुल जाए इधर कहीं तो फिर आपको यहाँ तक जाती हुई नजर आएगी, और जब यहाँ पर जाएगी इसके बाद फर्दर ये नीचे आएगी। मेरी बात आप समझ गए ना। तो ये इसका रजिस्टेंस मतलब लेगी मार्केट कुल मिलाकर के। ये मानिए आप कि अगर गैप डाउन खुल गई तो मार्केट एक बार ऊपर जाएगी, इसका रजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आएगी। तो आपको बैंक निफ्टी में इसी हिसाब से ट्रेड करना है। और आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो गैप अप के केस में दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 46,700 को इस बार इसने ब्रेकआउट किया, तो फिर आपको मार्केट में काफ़ी बढ़त यहाँ पर नज़र आएगी। और आप यकीन करिए मे भी कि मार्केट ये आपकी 47,500 तक भी जाती हुई नजर आए। क्यों आएगी, उसका रीज़न है क्योंकि फिर ये अगर गैप ओपन हो गई तो यहाँ पर सब अपनी पोजीशन से भी एग्जिट करेंगे। और यहाँ पर क्या किए हैं, जो पुट सेलर हैं, ध्यान में रखिएगा, सॉरी कॉल सेलर हैं जो यहाँ पर कॉल को सेल करके गए हैं, उनको भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को यहाँ पर बाई करेंगे। बहुत से लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता होगा। सुनिए मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट क्या करती है, जब यहाँ पर मान लीजिए बड़ा गैप ओपन हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो जो है यहाँ पर पुट बाई करके गए थे, ठीक है, उनको लॉस होगा तो क्या करेंगे, ये एग्जिट करेंगे। ध्यान रखिए एग्जिट करेंगे। पहला तो ये हो गए, कौन एग्जिट करता है, रिटेल ट्रेडर, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होता है बताइए, दूसरा केस ये होता है कि यहाँ पर जब ये कोई यहाँ पर पुट बाई किया होगा, ठीक है, तो किसी ने इसको पुट को तो सेल भी किया होगा, तभी तो ये लोग पुट बाई किए हैं। मेरी बात समझिए, ठीक है। अच्छा तीसरा क्या यहाँ पर केस बनता है कि जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे ये क्या करते हैं, इस जगह में क्या करते हैं, कॉल को मतलब कॉल को यहाँ पर सेल करते हैं, ठीक है, कॉल को यहाँ पर सेल करते हैं। तो जब यहाँ पर कॉल को सेल करते हैं तो ये मार्केट जैसे नीचे गई तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है। तो जब यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है तो ये लोग अपनी पोजीशन को बना कर रखते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कल है सैटरडे और परसों है संडे, तो ये 2 दिन का टाइम डीके भी लेंगे, मार्केट के अंदर टाइम डीके भी लेंगे। अच्छा तो इनको 2 दिन का टाइम डीके भी मिल जाएगा। तो ये क्या करेंगे, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गलती से गैप अप ओपन हो गई, यहाँ पर हो गई, इनको क्या होगा, बहुत मतलब तुरंत के तुरंत यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा गैप अप होने के बाद इनको लॉस होगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ इतना हो गया तब इनको लॉस नहीं होगा, जब इसका गैप ओपन हो गया तब इनको लॉस होना शुरू हो गया। तो जब इनको यहाँ पर लॉस होना होगा शुरू होगा तो ये क्या करते हैं बताइए, तो जो कॉल सेलर होते हैं ना, जो सीई सेलर होते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने का मतलब होता है जो कॉल सेलर होते हैं वो क्या करेंगे, बाई करेंगे अपनी पोजीशन को। भाई बाई करेंगे ना, तो एक तो मार्केट में जब ये कॉल सेलर यहाँ पर बाई करेंगे, दूसरा मार्केट गैप ओपन हुआ है तो यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव होंगे ना भाई, उनको लगेगा कि मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन हो रहा है तो मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो मार्केट में क्या है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट के अंदर डबल फोर्स पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मार्केट के अंदर डबल फोर्स पड़ जाता है, और जब डबल फोर्स पड़ता है तो मार्केट फिर फर्दर कम से कम आपके डायरेक्शन में 200 से 300 पॉइंट कंटिन्यू भागने की कोशिश करती है। ये आपने कई बार देखा होगा, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ये शॉर्ट कवरिंग है, मेरी बात समझ गए ना। तो आई होप आप कंसेप्ट पूरा क्लियर समझ गए होंगे, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप भी इसी तरह से सीखिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा कर लीजिए, अच्छे से ट्रेड करिए
और दोबारा बोलता हूँ, अपने लॉस को कंट्रोल करिए। और फिर 2 दिन का टाइम है, मैं कोई और वीडियो यहाँ पर जो भी आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इससे संबंधित वीडियो बनाओ, मैं कल और परसों उसके टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को विधिवत समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।